खाने पीने में बहुत तकलीफ है। देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ऊपर पहुंच चुकी है। देश में रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी की आमदनी पर असर डाल रहे हैं। दिल्ली में सब्जी के भाव एक नई ऊंचाई पर है। अधिकतर सब्जियों के भाव 50 रुपए से ऊपर हैं। कई सब्जियां तो 100 रुपए किलो से ऊपर हैं। दिल्ली में टमाटर की कीमत 60 रुपए है। यह हाल सिर्फ दिल्ली का नहीं है, देश के अन्य हिस्सों में भी हाल करीब करीब यही है। देश की अधिकतर जगहों पर सब्जी पर महंगाई लोगों को परेशानी में डाल रही है। बात यहीं तक सीमित नहीं है। पेट्रोल, डीजल की कीमत हो, सीएनजी या पीएनजी की कीमत हो, ये बढ़ रही हैं और इनका असर आप फल सब्जियों पर पड़ता हुआ भी देख रहे हैं। मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर और रांची में महंगाई आसमान पर है। पेट्रोल डीजल की ऊंची कीमतों में बड़ा हिस्सा सरकार के द्वारा उन पर लगाया जाने वाला टैक्स होता है और पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने इन पर टैक्स को बढ़ाया है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि सब्जी की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं और इसी का असर सब्जियों पर देखने को मिल रहा है। खेती की लागत बढ़ रही है, डीजल महंगा होने से माल ढुलाई की कीमत जो है वो बढ़ रही है। माल ढुलाई ज्यादा लगेगी तो सब्जी के दाम भी बढ़ेंगे। देखिए मुंबई से रिपोर्ट। हम इस वक्त मुंबई में भायखला इलाके में आए हुए हैं। ये भायखला की सब्जी मंडी आप देख रहे हैं और ये जो थोक की सब्जी मंडी इसको कहा जाता है अक्सर यहाँ पर। और मैं इसलिए आपको यहाँ लाया हूँ ताकि आपको सब्जियों के, फलों के जो दाम हैं वो दिखाई जा सके। ये मुझे इसका बताइए, ये क्या भाव बिक रहा है अभी? ये मेरे ख्याल से फूल गोभी है 80 रुपए किलो, पत्ता गोभी 30 रुपए किलो, 40 रुपए, 40 रुपए किलो। और ये अरबी है 40, करेला करेला 40 रुपया, 30 रुपए। भिंडी क्या चल रही है? भिंडी 60 रुपए किलो। लगभग सभी सब्जी महंगी है। कब से महंगी हो रही है? 50 रुपए किलो। कब से हुआ है? एक हफ्ते से चल रहा है। एक हफ्ते से चल रहा है। कुछ खास वजह? सब्जी माल कम आने की वजह से भाव बढ़ता है। कहाँ से आता है माल? वासी से। वाशी से आता है। वाशी में नासिक वासिक क्या? सब जगह से आता है। तो अभी तो बरसात का सीजन भी नहीं है, तो अचानक ऐसी कमी आने का कुछ नहीं? में बरसात हो गया, इसकी वजह से माल गए चले गए। अच्छा, देखिए यहाँ पर लोगों के साथ दिक्कत ये है कि जो बजट है वो खराब करने के लिए है। एक सर से आप सब्जी लेने आए सर? हाँ, मेरे मोम के साथ सब्जी अच्छा, मोम के साथ आए। सब्जी हम देख रहे हैं 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए किलो ही मिल रही है सारी की सारी। बहुत एक्सपेंसिव हो गया एक्चुअली, पहले के कंपैरिजन में अभी सब्जी बहुत एक्सपेंसिव हो गई। कुछ आप पूछते हैं कि इतना महंगा क्यों हुआ है, क्या वजह है? मैंने पूछा तो नहीं, बट मैं एज अ बिजनेसमैन मुझे नॉलेज है कि जैसे बीओपीपी और उसके रेट्स बहुत हाई हो गए हैं, पेट्रोल के प्राइस हाई हो गए, तो उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है ये सब चीज का। और शायद मेरे ख्याल से बरसात काफी लेट तक चली है, उसकी वजह से फसल सब खराब होने के कारण ये सब इम्पैक्ट हो सकता है। बजट खराब हो जाता है घर का ऑफ कोर्स यस, क्योंकि एक महीने तक बताया जा रहा है कि अभी तक यही दाम रहने वाला है। एक नहीं, शायद उससे ज्यादा भी रह सकते हैं। नींबू क्या भाव चल रहे हैं? 10, अभी तो पहला 10 का 6-7 बिकता था, अभी 10 का 3-4 बिक रहा है। ये भी महंगाई कर दी। ये भी महंगा है। इससे जब सब्जी महंगी हो जाती है तो आपकी कमाई पे भी असर पड़ता है कि ग्राहक कम खरीदता है या ऐसा कुछ है? वैसा कुछ नहीं है, मतलब माल महंगा रहेगा तो माल कम आने लगता है मार्केट से। उधर से तो लोग भी अपना हाथ रोक के खर्च करते हैं या सब्जी है? सब वही रोक के ही चलते हैं, मतलब अपने हिसाब से ही चलते सब। त्योहार है और उसके बीच में आप ये सब्जियों के जो दाम बढ़े हैं फिलहाल, ये कहीं ना कहीं उस चीज को इम्पैक्ट करते हैं जिसको घर का बजट कहा जाता है। लोग कोशिश करते हैं जहां पर पहले जो क्वांटिटी लेते थे अभी उसको मेंटेन करने के लिए या तो आपको अपनी जेब से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, वरना आपको सब्जियों के इस्तेमाल में ही थोड़ी सी कटौती जो है वो करनी पड़ेगी ताकि आपके घर का बजट संभाला जा सके। सब्जियों के दाम में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सब्जी खरीदने आए ग्राहकों से बात की तो उन्होंने कहा कि रसोई का बजट 4 गुना तक बढ़ गया है। किस तरह से पिछले 7 दिनों में सब्जी के दामों में बढ़ोतरी हुई है, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। प्रतिदिन हर एक चीज़ के भाव बढ़ते ही जा रहे हैं। सब्जी हो या दूध हो, चावल हो, दाल हो या पेट्रोल हो, सब चीज़ों के भाव बढ़ते जा रहे हैं। सब्जियों के भाव भी दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। सब्जियों के क्या भाव है, कितने बड़े हैं, जो सब्जी के व्यापारी हैं उनसे ही बात करते हैं। सब्जियों के भाव कितने बड़े हैं? सब्जियों के भाव अभी 60 से 80 रुपये तक सब्जियों का भाव हो गए अभी। ये रीज़न क्या है? रीज़न पहले तो वही पेट्रोल डीजल के भाव, जो अभी बाहर गांव से माल आता है जैसे बेंगलोर से इस साइड से आता है, जो उनका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा अभी गाड़ियों का बढ़ गया है, उसके वजह से अभी सब्जियों में भाव में महंगाई आई है। जो
सब्जी 30 से 40 रुपए किलो मिलती थी, अब कितने में मिल रही है? अब वही सब्जी 60 से 80 रुपए किलो भाव हो गया है। अभी भी भाव बढ़ेगा ऐसा लगता है? भाव बढ़ेगा जब तक पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े रहेंगे, जब तक बाहर गांव से माल आता है तब तक सब्जियों के भाव बढ़े रहेंगे। जिस तरह से बात करें कि दिन प्रतिदिन सब्जियों के भाव बढ़ते ही जा रहे हैं और जो भाव बढ़ते हैं उसकी वजह से महिलाओं को यहाँ की जो है खरीदी पे असर हो रहा है। आप यहाँ पे खरीदी करने आए, सब्जी के भाव बढ़ते ही जा रहे हैं, कितनी असर होती है आपको? बहुत असर होती है। कितना महंगा साग सब्जी हो गई है। 20 रुपये किलो वाला आलू अभी 30 रुपये हो गया है। सभी साग अभी तो कितना महंगा हो गया है। ये बैंगन भी महंगे हैं, तुवेर सब महंगा है सब्जी। एक गृहिणी के लिए क्या खाना बनाए क्योंकि सब्जी इतनी महंगी है? अपना बजट खो जाता है। मैं 1 घंटे से घूम रही हूँ लेकिन सब्जी का बहुत है। पहले से कम सब्जी ले रहे हो? कम ले रहे हो और बहुत कम ले रहे हो। घर का जो बजट है वो खो जाता है कहीं ना कहीं। हाँ, कहीं ना कहीं खो जाता है। अभी दिवाली सामने आ रही है, अभी ये भाव में कौन खाएगा? गरीब आदमी भी खाना पड़ता है, क्या करे? पूरा डब्बा टोमेटो भी अपने बच्चे को भी देना तो पहले 30 रुपीज़ था, अभी 60 रुपीज़ इन कालूपुर। तो बाहर तो 100 रुपीज़ है, मार्केट में लेने जाते हैं तो वो लोग 50 रुपीज़ में 500 देते हैं। जिस तरह से देखें कि दिन प्रतिदिन सब्जियों के भाव बढ़ते ही जा रहे हैं, रीज़न आ रहा है, व्यापारी बता रहे हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं इसीलिए ये भाव बढ़ रहे हैं, मगर जो आम पब्लिक है, आम लोग हैं, गृहिणी हैं, उनका बजट जैसे कहते हैं कि मिस हो जाता है क्योंकि जिस तरह से भाव बढ़ता ही रहता है तो वो कैसे घर चलाए या अपने परिवार के लोगों को सब्जी खिलाए। कैमरामैन शैलेश के साथ आशका जानी, ज़ी मीडिया, अहमदाबाद। देश के अधिकतर शहरों में हाल यही है। रांची में भी प्याज की कीमत आसमान छू रही है। रांची के लोग महंगाई को लेकर क्या कहते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। राजधानी रांची में पर्व त्योहार खत्म होने के बाद देखेंगे कि दशहरा के बाद से प्याज के दामों में फिर से एक बार तेजी आई है और 50 रुपया किलो प्याज हो गया है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से राजधानी रांची के देखेंगे सब्जी मंडी में जो जितने भी हरी सब्जियां हो या फिर प्याज हो, सभी के दामों में तेजी आई है। पूजा के बाद से ही राजधानी रांची के ग्रामीण इलाकों से जो सब्जियां आती थी, लेकिन ये बारिश की वजह से फसल का नुकसान हुआ है और देखेंगे कि जिस तरह से हरी सब्जियों के दामों में भी काफ़ी तेजी आई है और लगभग प्याज का दाम 50 रुपया किलो हो गया है। तो हम जानते हैं कि क्या क्या रेट अभी सब्जी चल रहा है, क्या कारण है सब्जी का दाम बढ़ने का? बारिश होने के कारण सब्जी नहीं मिल रही है। गांव देहात में बहुत ज़्यादा सब्जी का रेट है और अभी ला रहे हैं महंगा में, तो कुछ महंगा बेचना पड़ रहा है हम लोग को। 60 रुपये किलो फूल गोभी है, 30 रुपये किलो बंद गोभी है, सब महंगाई अधिक हो गया है सब। हाँ, महंगाई है। तो देखिए कि किस तरह से सब्जी का दाम जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है और लगातार बारिश की वजह से जो है फसल जो ग्रामीण स्तर से आते थे वो भी यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। और विशेष तौर पे प्याज की दाम में जो तेजी आने के बाद जो नासिक से प्याज आता था, आड़त में प्याज का स्टॉक होने के कारण जो है दाम में काफ़ी कमी होती थी, लेकिन अब आड़त में वो माल नहीं आ पा रहा है जिसके कारण बारिश की वजह से नुकसान हुई है और प्याज के दामों में तेजी तो हुई है, साथ ही साथ हरी सब्जियों का भी दामों में काफ़ी तेजी देखी जा रही है। सहयोगी संजय पांडे के साथ अभिषेक भगत, ज़ी मीडिया, रांची। महंगाई की वजह से इंदौर के लोग भी परेशान हैं, जनता का बजट यहां भी बिगड़ गया है। सब्जियों के भाव तो ही बढ़े हुए हैं, डीजल की वजह से रेट बढ़ गए हैं। कुछ किसान लोग डीजल की वजह से, गाड़ी भाड़ा की वजह से रेट बढ़ रहे हैं, माल में वहीं से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र से टमाटर आता था महंगा हो गया, 60 रुपये 80 रुपये टमाटर बिक रहा है। और हरी सब्जियाँ भी बहुत मतलब महंगी हैं, 50-40 रुपये 50 रुपये किलो है, 60 रुपये किलो तक बिक रही है अच्छी सब्जियाँ। बहुत तकलीफ हो रही है, अभी समझ लो फ्री सेवा हो रही है और जेब से लग रहा है हमारे भी डेली पैसे। कितना अंतर आ गया सब्जियों के दाम में? जमीन आसमान का भाव। टमाटर 10 रुपये से 60 रुपये किलो ला रहे हैं। प्याज 40 रुपये किलो हो गया है, 40 प्याज भी बहुत महंगा पड़ रहा है, लहसुन महंगा हो गया है। अब यहाँ के लॉकडाउन में वैसे लोग परेशान हैं, तो बेचारे 20 रुपये में 25 रुपये में खाना खा जाते हैं यहाँ पे आके। रोटी बड़ी बड़ी खिलाते हैं 5। आटा भी बहुत महंगा हो गया, 500-600 रुपये ऊपर हो गया आटा। तो सब्जियों का असर दिख रहा है रेस्टोरेंट पे? बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अरे दिक्कतें हर चीज़ की है यार। सबसे बड़ी चीज़ तो पेट्रोल है, जिसने आदमी की पूरी बजट ही बिगाड़ दी। ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। और सबसे दुखद बात यह है कि नेपाल हमसे पेट्रोल लेता है, हमसे सस्ता बेचता है, हम महंगा खरीद रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों के असर से दिन ब दिन सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अब भी दाम बढ़ सकते हैं।
कारोबारियों का कहना है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने महंगाई बढ़ा दी है और अब खरीदारी लोग कम कर रहे हैं। दिल्ली के गाजीपुर से ये रिपोर्ट। एक तो फसल बेकार हो गई बारिश में सारी, जो नई प्याज आने वाली थी अब तक में नई प्याज दिखती है। आज से 2-3 हफ्ते पहले तो हम वही बेच रहे थे प्याज 30 रुपए किलो, 28 रुपए किलो का, और अब वही बिक रहा है 46 रुपए, 45 रुपए किलो, 40 रुपए किलो। देखिए, आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पे अनियंस हमें मिलते थे 30 रुपीज के जी, अब वो हमें मिल रहे हैं 70 रुपीज, 60 रुपीज के जी। तो ये आप खुद ही लगा सकते हैं कि डबल हमारा बिल्कुल फर्क आ गया है। हमारे डीजल के रेट्स बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के बढ़ रहे हैं, उनकी वजह से। हम इनको ब्लेम नहीं करते हैं, ये जो गाजीपुर मंडी में शॉपकीपर है, हम इन्हें नहीं करेंगे, ये पीछे से ही होता आ रहा है। अब ये तो सरकार के ऊपर है कि वो आए दिन पेट्रोल डीजल के रेट्स बढ़ाते जा रहे हैं। पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया, डीजल भी इतना महंगा हो गया, तो वो सारा खर्चा मिला के ना, एक तो कमीशन ज्यादा बैठ जाती है, ठीक है, ऊपर से किराया विराया सब कुछ मिला के तो इतना पड़ रहा है। अगर जैसे कि गवर्नमेंट भी अगर ध्यान दे कि खेतों में क्या हो रहा है, यानी कि टमाटर सड़ रहे हैं, यानी कि खेतों में दिक्कतें आ रही हैं, अगर उस पर थोड़ा स्ट्रिक्टली काम किया जाए तो फिर गिरावट आ जाएगी थोड़ी। अभी मैंने कल न्यूज़ में देखा था तो 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ा हुआ है। इससे आम जनता की जेबों पे बहुत असर पड़ेगा। बजट तो बिगड़ गया है, अब क्या बिगड़ेगा? बजट तो बिगड़ गया मेरा। बहुत दिक्कत होती है, सबकी जेब में फर्क पड़ता है। जहाँ गाड़ी पहले 2-3 दिन चलती थी, वहाँ एक ही दिन पेट्रोल खत्म हो जाता है, बहुत फर्क पड़ता है जेब पर। अब गवर्नमेंट से तो चाहते तो है कि कम करे, मगर अब उसकी भी अर्थव्यवस्था की बात है भाई। हमारी जेब में करीब 4,000 रुपए महीने का फर्क पड़ गया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.